ओके। सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करना है वो देखने वाले हैं। अभी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए बेसिकली तीन मेथड है। एक है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, दूसरा है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और तीसरा है कन्वोलुशन मेथड। तो तीनों में से आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम के अंदर मेथड अगर लिखा नहीं है तो यू आर हैविंग द लिबर्टी, आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंशिएशन का जो मेथड है वो पर्टिकुलरली कब यूज करना है, अगर फंक्शन के अंदर लॉग का कोई टर्म आता है। अगर फंक्शन के अंदर कोई टर्म लॉग का अगर आता है तो वो लॉग को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करना है। अदरवाइज डिफरेंशिएशन का मेथड कहीं पे भी यूज करना नहीं है। फिर अब आपके पास दो चॉइस बचते हैं। एक है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरा है कन्वोलुशन थ्योरम। सो वी विल गो विद पार्शियल फ्रैक्शन। कन्वोलुशन थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट कन्वोलुशन थ्योरम अगर आप यूज करते हो तो उसके अंदर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर पार्शियल फ्रैक्शन अगर यूज कर रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन में कोई भी टाइप का इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो दैट्स वाई हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करने वाले हैं। अभी पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, इट मींस दैट कि डिनोमिनेटर के अंदर जो फैक्टर है, एक फैक्टर है एस माइनस वन और दूसरा है एस स्क्वायर प्लस वन। ये दोनों फैक्टर्स को हमें सेपरेट करना है। अगर डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर्स है तो उसे सेपरेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज होता है। तो ये डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स को हमें यहाँ से सेपरेट करना है। और आप देख सकते हो कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एस माइनस वन है, मीन्स ये लीनियर फैक्टर है। बट सेकंड ब्रैकेट के अंदर एस स्क्वायर प्लस वन है, मीन्स इट इज क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक अगर है तो फिर से उसके दो रूट्स आ सकते हैं। बट एस स्क्वायर प्लस वन जो है, इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रहेंगे। और इमेजिनरी फैक्टर्स कभी भी लेना नहीं है। दैट्स वाई इसे एस स्क्वायर के फॉर्मेट में ही रहने दो। अदरवाइज अगर सपोज एक आधा टर्म ऐसा आ गया कि जहाँ पे इमेजिनरी रूट नहीं आ रहे, तो फिर एस स्क्वायर का फॉर्मेट रखने का काम नहीं। जहां तक हो सकता है फैक्टर्स वो लीनियर फॉर्मेट में लेकर आना है। लीनियर फॉर्मेट में फैक्टर आने के बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो ही सिर्फ आपको फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में रखना है। जैसे कि यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस वन के इमेजिनरी रूट्स आएंगे, प्लस आए हैं माइनस आए। तो एज इट इज इसको रखकर हमें सॉल्व करना है। वी विल मार्क इट एज इक्वेशन नंबर वन। अभी यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हमें डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स को सेपरेट करना है। सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, इट इज थ्री एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस वन। ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। और पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए मेथड, फर्स्ट जो फैक्टर है ये लीनियर है एस माइनस वन। तो अगर लीनियर फैक्टर आता है तो उसके लिए ए अपॉन एस माइनस वन, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, ये हो गया लीनियर के लिए। प्लस अब जो सेकंड फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में बी अपॉन सेकंड फैक्टर लेना नहीं है। इसमें आपको लेना है बी एस प्लस सी। इट इज फॉर क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो पी एस प्लस सी का फॉर्मेट लेना है आपको। और ये नीचे का ब्रैकेट एज इट इज रहेगा एस स्क्वायर प्लस वन। इसको याद रखने का एक सेकंड ट्रिक ऐसा है कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री रहेगा उतने टोटल कांस्टेंट आपके राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। डिनोमिनेटर का डिग्री मीन्स आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में नीचे एक एस माइनस वन का ब्रैकेट है, एक एस स्क्वायर प्लस वन का ब्रैकेट है। मीन्स अगर ये दोनों ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई अगर किया तो फर्स्ट टर्म को अगर सिर्फ मल्टीप्लाई किया तो एस इंटू एस स्क्वायर ये बन जाएगा एस क्यूब। एस क्यूब मतलब नीचे का डिग्री आ रहा है थ्री। डिग्री थ्री आ रहा है मीन्स आपके पार्शियल फ्रैक्शन में टोटल तीन कांस्टेंट आना कंपलसरी है, ए बी और सी। वैसे ही फर्स्ट फैक्टर को हमने सोल्व किया तो ए अपॉन एस माइनस वन। तो एस माइनस वन मीन्स ये लीनियर फैक्टर है, यहाँ पे पावर वन है तो ऊपर एक ही कांस्टेंट है ए। बट जब हम सेकंड फैक्टर पे आए, सेकंड फैक्टर इट इज एस स्क्वायर प्लस वन। इसमें पावर टू है, डिग्री टू है। इसमें डिग्री टू है मीन्स इसके ऊपर दो कांस्टेंट आएंगे। तो कांस्टेंट आपको ऊपर दो लेना है, बी और सी। और इसका फॉर्मेट रहेगा बी एस प्लस सी। ठीक है, ए फर्स्ट फैक्टर के लिए और बी एस प्लस सी सेकंड फैक्टर के लिए। अब यहाँ से ए बी सी के वैल्यूज हमें फाइंड करना है। इसमें से हमें एबीसी के वैल्यूज को फाइंड करना है। तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड ऑलरेडी आपको पता है। इसके लिए आप कोई भी शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हो। जो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने का आपको जो शॉर्टकट ट्रिक यूज पता होगा वो आप यूज कर सकते हैं। इसमें मेथड का कोई बाइंडिंग नहीं है। मेथड का इसमें कोई भी बाइंडिंग नहीं है। आपको जो मेथड पता है आप वो यूज करो, कोई बाइंडिंग नहीं है। फाइनली टारगेट ये होना चाहिए कि एबीसी कांस्टेंट के वैल्यूज हमें चाहिए। अब एक मेथड जो मैंने कॉमनली यूज किया है क्लासरूम के अंदर, वही मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर है ये दोनों ब्रैकेट एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस वन, इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग
बाय एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस वन। कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को अगर मल्टीप्लाई किया तो अपॉन में के दोनों ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट जिससे मल्टीप्लाई करने वाले ये कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा 3s प्लस वन दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म ए वाला जो टर्म है उसको अगर मल्टीप्लाई किया तो एस माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा ए इंटू एस स्क्वायर प्लस वन। फिर प्लस सेकंड टर्म से अगर मल्टीप्लाई किया तो एस स्क्वायर प्लस वन वाला ब्रैकेट कैंसिल होगा। रिमेनिंग बचेगा बी एस प्लस सी एंड इंटू एस माइनस वन। ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट को पहले लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, फिर राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अभी राइट हैंड साइड के जितने टर्म्स है ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दो। ब्रैकेट कोई भी नहीं चाहिए, हमें सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है सो डेट हम एस स्क्वायर की टर्म अलग सेपरेट कर सकते हैं, एस की टर्म सेपरेट कर सकते हैं और कॉन्स्टेंट टर्म सेपरेट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई ऑल द ब्रैकेट्स, ये बन जाएगा ए एस स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस ए सेकंड टर्म प्लस राइट हैंड साइड में लास्ट के दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो बी एस इंटू एस ये बन जाएगा बी एस स्क्वायर। देन बी एस इंटू माइनस वन मीन्स ये हो जाएगा माइनस बी एस देन प्लस सी एस एंड देन माइनस सी। ये होगा सभी टर्म्स मल्टीप्लाई। सभी टर्म्स मल्टीप्लाई होने के बाद अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे एक एस स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, एक एस का टर्म है और कुछ टर्म्स विदाउट एस है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम पावर की टर्म हमें चाहिए, बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर का टर्म नहीं है तो फिर हम इसमें जीरो एस स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा जीरो एस स्क्वायर। उसके बाद एस का टर्म प्रेजेंट है तो ये एज इट इज थ्री एस। कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो ये भी एज इट इज। अब इसके बाद राइट हैंड साइड से एस स्क्वायर की जितनी टर्म है उसको एक ब्रैकेट में कंबाइन कर दो तो टेकिंग एस स्क्वायर कॉमन। तो आप देख सकते हैं एस स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो पहला आएगा रिमेनिंग ए प्लस और एस स्क्वायर यहाँ पे प्रेजेंट है तो प्लस बी। ये होगा एस स्क्वायर कॉमन, ये दो टर्म इसमें से निकल गए। उसके बाद प्लस टेकिंग एस कॉमन। अभी एस कॉमन लेना है तो जहाँ पे एस टू द पावर वन की टर्म है, एस टू द पावर वन जो है तो ये यस माइनस बी एस है। एस कॉमन लिया तो रिमेनिंग माइनस बी एंड प्लस सी। ठीक है, तो ये दो टर्म्स इसमें से हमने एस कॉमन लिया तो रिमेनिंग बचा माइनस बी प्लस सी। और लास्ट में विदाउट एस वाली टर्म कांस्टेंट टर्म जिसमें एस है ही नहीं, तो विदाउट एस वाली टर्म जो है ये एक ए है और लास्ट की एक माइनस सी है। ये हो गई विदाउट एस की टर्म। नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एस। नाउ equating coefficients of s on both sides. Coefficients of s means s square का coefficient, s का coefficient और without s। तो इस टाइप से हमें कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है दोनों साइड पे। तो अभी आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है राइट हैंड साइड पे पहले एस स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है इट इज ए प्लस बी और लेफ्ट हैंड साइड पे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जीरो। ये मिल गया हमें एक इक्वेशन। उसके बाद राइट हैंड साइड पे एस का कोएफिशिएंट है माइनस बी प्लस सी और लेफ्ट हैंड साइड पे एस का कोएफिशिएंट है थ्री। उसके बाद कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड पे है ए माइनस सी और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे है वन। तो इस टाइप से हमें ये तीन इक्वेशन मिल गए। अब ये तीन इक्वेशन को हमें कैल्सी से सॉल्व करना है सो डेट हमें एबीसी के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो कैल्सी से सॉल्व करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले लो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मींस दीज आर थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशन कंटेनिंग थ्री कांस्टेंट। एबीसी तीन कांस्टेंट है तो तीनों कांस्टेंट प्रेजेंट रहना चाहिए तो ही हम कैल्सी प्रॉपर यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ए प्रेजेंट है प्लस बी प्रेजेंट है प्लस सी नहीं है मीन्स यहाँ पे जीरो सी ऐड कर दो इक्वल टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन के अंदर वेरिएबल ए नहीं है तो इसमें जीरो ए ऐड कर दिया हमने। देन माइनस बी है तो ये माइनस बी एंड प्लस सी है ये एज इट इज इक्वल टू थ्री एज इट इज। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में वेरिएबल ए प्रेजेंट है, बी नहीं है तो यहाँ पे जीरो बी ऐड कर दो एंड माइनस सी एज इट इज इक्वल टू वन एज इट इज। तो ये हो गए तीन इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो सॉल्विंग these three equations by using calci, solving these three equations by using calci। तो calci से सोल्व करने के बाद इसके वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। कैल्सी से ये तीनों इक्वेशन अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें ए बी सी के वैल्यूज टाइप से मिलेंगे। ए इक्वल टू आएगा टू, बी इक्वल टू आएगा माइनस टू
और c इक्वल टू आएगा 1। तो ये तीन वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेंगे अगर हमने ये तीनों इक्वेशन को कैलसियस से अगर सॉल्व किया तो। कैलसियस में इक्वेशन मोड पे जाना है, उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन सिलेक्ट करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन सिलेक्ट करने के बाद वहां पे ऑप्शन आएगा कि नंबर ऑफ अननोन, कितने अननोन वाला इक्वेशन चाहिए, तो उसमें 3 अननोन सिलेक्ट करना है। 3 अननोन लेने पे इक्वेशन के हिसाब से कोएफिशिएंट इंटर करो, ये तीनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अभी हमें एबीसी के वैल्यूज मिल गए, तो ये एबीसी के वैल्यूज हमें इक्वेशन 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 में अगर एबीसी के वैल्यू हमने पुट किया तो बेसिकली वी विल गेट वैल्यू ऑफ 3s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन 2 में अगर हमने वैल्यू पुट किया तो हमें ये इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे a का वैल्यू फर्स्ट टर्म में, b और c का वैल्यू सेकंड टर्म में, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज नथिंग बट एफ ऑफ एस। सो देयरफॉर डायरेक्टली हम एफ ऑफ एस करके लिख सकते हैं कि अभी हमें एफ ऑफ एस का वैल्यू मिल गया। So therefore, using these values in equations 1 and 2, 1 और 2 को कंबाइन करके हम डायरेक्ट यहाँ से एफ ऑफ एस का वैल्यू अभी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एस इट इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म था a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, तो a का वैल्यू आ गया हमें 2 अपॉन फर्स्ट फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे था s माइनस 1 प्लस बी एस प्लस सी अपॉन सेकंड फैक्टर, तो b का वैल्यू है माइनस 2 एस एज इट इज प्लस सी का वैल्यू ऑफ 1 अपॉन सेकंड फैक्टर, तो सेकंड फैक्टर है यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को कंबाइन करके फाइनल मैंने एफ ऑफ एस का, कैपिटल एफ ऑफ एस का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है। अभी जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन था ब्रैकेट का, ये चेंज हो गया, मल्टीप्लीकेशन अभी निकल गया, मीन्स नाउ वी कैन अप्लाई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बट आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो सेकंड टर्म है इसमें न्यूमिनेटर है माइनस 2s प्लस 1, तो ये एट ए टाइम तो सॉल्व नहीं होगा, तो ये प्लस 1 के पास से इसको सेपरेट कर दो, मीन्स ये एफ ऑफ एस इस टाइप से बन जाएगा। एफ ऑफ एस इट इज इक्वल टू 2 अपॉन एस माइनस 1 फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट सेकंड टर्म आएगा प्लस इंटू माइनस, माइनस ट्वाइस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये सेकंड टर्म, और उसके बाद थर्ड टर्म आएगा प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप से भी राइट हैंड साइड में तीन टर्म यहाँ पे बन गए। ये प्लस 1 के पास से हमने इसको सेपरेट कर दिया। नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड के ऊपर हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा एल इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस इट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म एल इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस माइनस 1, तो 2 कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा, बचेगा एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1। सेकंड टर्म के अंदर फिर से 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, बचेगा एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और थर्ड टर्म आएगा एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इस टाइप से हमने एक एक टर्म का एल इनवर्स यहाँ पे अप्लाई किया। अभी ये एल इनवर्स को हमें सोल्व करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, एंड एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जो होता है वो होता है एफ ऑफ टी, मींस लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा सॉल्व हो गया, एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस निकल जाएगा दैट इज एफ ऑफ टी। राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म हमें सोल्व करना है, तो राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म है एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1, तो हमें अभी यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्मूले, एक लाप्लास एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1, ये होता है e टू द पावर at। जैसा कि आप जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अगर फॉर्मूला अगर पता है तो उसको रिवर्स ऑर्डर में आपको यूज करना है। जैसे हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर at, e टू द पावर at का होता है 1 अपॉन एस माइनस 1, 1 अपॉन एस माइनस a, 1 अपॉन एस माइनस a आता है e टू द पावर at का, तो फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में अगर अप्लाई किया तो 1 अपॉन एस माइनस ए का इनवर्स आएगा e टू द पावर 80, ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए। इसके बाद सेकंड टर्म में है एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है कॉस 80। अगर न्यूमिनेटर में एस आया तो कॉस, और न्यूमिनेटर में अगर एस नहीं है तो फिर वो साइन बन जाएगा। और थर्ड फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज होने वाला है वो है एल इनवर्स ऑफ ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है साइन 80
अपॉन ए। ऐसे तीन फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज करना है, वन बाय वन ये तीनों फॉर्मूले यूज करके भी हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ये बन जाएगा स्मॉल एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू टू एज इट इज एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस वन, ये हो जाएगा ई टू द पावर टी फर्स्ट फॉर्मूले से, माइनस टू एज इट इज एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा कॉस टी सेकंड फॉर्मूले से, और उसके बाद थर्ड प्लस एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये हो जाएगा साइन टी थर्ड फॉर्मूले से। सो फाइनली ये हो गया रिक्वायर्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन वाज इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर एस, अगर आपने उसका इनवर्स लिया तो फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ टी रहेगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड बहुत सिंपल है, ऑलरेडी आपने पार्शियल फ्रैक्शन इससे पहले कई बार यूज किया है, तो वो मेथड आपको अप्लाई करना है। सिर्फ लास्ट स्टेप के ऊपर आकर आने के बाद आपको फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एल इनवर्स का। लास्ट स्टेप पे आने के बाद एल इनवर्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब तक कोई एक्स्ट्रा का फॉर्मूला आपको पता नहीं रहा तो भी चलेगा। ठीक, सो विद दैट वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।